नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आप लोगों से कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रखें और देश को भी सुरक्षित रखें। लॉकडाउन के नियमों का पालन अवश्य करें। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मरीजों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। प्रदेश में अब तक 1537 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। 80 लोगों की जान भी जा चुकी है, जबकि 149 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में 915 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 71 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं मुरैना में 14 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 14 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो उज्जैन में 33 पॉजिटिव केस के 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जबलपुर में 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 6 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं भोपाल में 269 कोरोना पीड़ित मरीज हैं, 8 की मौत हो चुकी है और 34 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। बात ग्वालियर की कर लेते हैं, जहां 7 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे और 6 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस सामने आए और दोनों स्वस्थ हो चुके हैं। खरगोन में 41 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, 3 मरीजों की जान गई है और 3 स्वस्थ हो पाए हैं। बात छिंदवाड़े की करें तो यहां पर 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज में से 1 की मौत हो गई है। बड़वानी में 34 कोरोना पॉजिटिव केस थे। विदिशा में 13 पॉजिटिव केस के, बैतूल में 1 पॉजिटिव केस के, होशंगाबाद में 25 पॉजिटिव केस के, श्योपुर में 4, रायसेन में 24, खंडवा में 33, धार में 36, देवास में 19, शाजापुर में 6 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि सागर में 2 पॉजिटिव केस सामने आए, मंदसौर में 8, रतलाम में 12, सतना में 2, टीकमगढ़ में 1, आगरमालवा में 11, अलीराजपुर में 3, राजगढ़ में 1 और डिंडौरी में 1 पॉजिटिव केस सामने आ चुका है। राजधानी भोपाल में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज भोपाल में 28 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। सुबह 17 मरीज मिले थे, फिर दोपहर होते होते मरीजों की संख्या बढ़ गई। 11 नए मरीज मिल चुके हैं। मरीजों में पुलिस के जवान और उनके परिजन भी शामिल हैं। इसके अलावा एक जमाती और निजी कंपनी का कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सुबह जो मरीज मिले उनमें हमीदिया अस्पताल की एक MBBS फाइनल ईयर की स्टूडेंट को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या 269 हो चुकी है। और हमारी सहयोगी पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, लगातार जो बढ़ते आंकड़े हैं वो डरा से रखे हैं, लेकिन क्या ताजा अपडेट है फिलहाल इन आंकड़ों को लेकर? दीपेश, डराने वाली बात तो ये है कि जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये उन लोगों के आंकड़े बढ़ रहे हैं जो कोरोना वॉरियर्स है। बात करें अगर हमीदिया की, जूडा की, जो जूनियर डॉक्टर हैं, या फिर पुलिसकर्मियों की, या फिर उनके परिवार वालों की, ज्यादातर अभी तक जो पॉजिटिव लिस्ट आ रही है उनमें लगातार इनकी मौजूदगी ज्यादा दर्ज की जा रही है। लगातार स्क्रीनिंग हो रही है, सैंपलिंग हो रही है, सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये संक्रमण की चेन नहीं रुक रही है, जिसकी वजह से मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है और ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो पुलिस महकमा और स्वास्थ्य महकमा, ये 2 ऐसे अमले हैं जहां पर तेजी से इनके मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इतना ही नहीं, जो ड्यूटी पर तैनात हैं वो कर्मचारी तो पॉजिटिव हो ही रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो इनके संपर्क में आ रहे हैं, इनके परिवार वाले भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते जा रहे हैं। बार बार प्रशासन अपील कर रहा है कि होम क्वारंटाइन रहे, खुद भी काफी सतर्कता से रहते हैं। बावजूद इसके संक्रमण का अभी जो स्वरूप चल रहा है वो इतना भयानक है कि उससे ये बच नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब राजधानी भोपाल में बच्चे भी इसकी चपेट में आते हुए जा रहे हैं और जो पॉजिटिव लिस्ट आती है उनमें बच्चे भी बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। तो कह सकते हैं कि स्थिति अभी बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा भयानक हो चुकी है और इस संक्रमण की चेन को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं वो सीधे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाले ही सारे मरीज हैं। एक कोई पॉजिटिव होता है, उसके संपर्क में आते हैं और फिर जाकर के ये संक्रमण दूसरे को लग जाता है। इसकी वजह से ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से सतर्कता बढ़ती जा रही है, सावधानी बढ़ती जा रही है, लॉकडाउन का पीरियड लगा हुआ है, उसके बावजूद अगर ये संक्रमण बढ़ रहा है तो कहां पर चूक हो रही है, ये लोगों को सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर चूक कहां पर हो रही है और उसका क्या वाकई में ध्यान दिया जा रहा है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं।
ईओडब्ल्यू डीजी राजीव टंडन का ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ईओडब्ल्यू दफ्तर के कर्मचारियों को इसके बाद से होम क्वारंटीन कर दिया गया है। ईओडब्ल्यू दफ्तर को सील भी किया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं, ईओडब्ल्यू डीजी राजीव टंडन का ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद ईओडब्ल्यू दफ्तर के कर्मचारियों को होम क्वारंटीन किया गया, दफ्तर को भी सील कर दिया गया कि अब तमाम तरह की एहतियात बरती जा रही है, तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किन्हीं अन्य दूसरे कर्मचारियों को ये संक्रमण न लगे। और इस कोरोना पॉजिटिव ड्राइवर के संपर्क में जो कर्मचारी आए हैं उनकी भी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो ईओडब्ल्यू के डीजी हैं राजीव टंडन, जिनका ड्राइवर है उसकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है और कोरोना संक्रमित वो पाया गया है। ईओडब्ल्यू दफ्तर के जो तमाम कर्मचारी हैं अब उन्हें इस रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद होम क्वारंटीन किया गया है। ईओडब्ल्यू दफ्तर को भी सील कर दिया गया है ताकि वहां अब कोई ना जाए और किन्हीं दूसरों को इससे इफेक्ट ना हो, दूसरों को इसकी वजह से परेशानी न झेलनी पड़े। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं, तमाम तरह के एहतियात लगातार बढ़ते जा रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये आंकड़े बढ़ते जा रखे हैं और ताजा मामला ईओडब्ल्यू दफ्तर का हम आपको बता रखे हैं, जहां पर डीजी राजीव टंडन के जो ड्राइवर हैं उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कर्मचारियों को अब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद होम क्वारंटीन किया गया है। साथ के साथ दफ्तर को सील किया गया और जो उनके संपर्क में रखे हैं उनकी जांच पड़ताल अब शुरू कर दी गई है। उनके टेस्ट किए जा रहे हैं, उनके बारे में पतासाजी की जा रही है कि कौन है, कहाँ हैं, किस तरह से, कितने दिनों से उनके संपर्क में। तो वो तमाम चीज़ें जो एहतियातन होनी चाहिए वो अब देखने और सुनने को मिल रही है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आखिर क्या अभी तक कुछ स्पष्ट को पाया कि अब किसके संपर्क में आने की वजह से उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है? जी बिल्कुल, उनकी पूरी हिस्ट्री खंगाली जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो इस दौरान किन किन लोगों के संपर्क में थे। हालांकि ये जानकारी निकल के सामने आई है कि उनके जो बेटे हैं वो स्पेशल ब्रांच में हैं, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और ये अब पता लगाया जा रहा है कि स्पेशल ब्रांच में उनकी कहाँ कहाँ ड्यूटी लगाई गई थी और वो किन किन लोगों के टच में थे। तो तमाम तरीके की जो जानकारी है वो पुलिस के स्तर पर भी जुटाई जा रही है और इंटेलिजेंस के स्तर पर भी जुटाई जा रही है। तो पता लगाने की यही कोशिश है कि आखिरकार ये संक्रमण कैसे बाप बेटों के अंदर आया, क्योंकि जो ड्राइवर हैं उनके बेटे जो हैं वो स्पेशल ब्रांच में पदस्थ थे और उनको ये संक्रमण था और बताया जा रहा है कि उसी दौरान जो है संपर्क में आने से उनके पिता को भी संक्रमण हो गया। लेकिन अभी ये जानकारी है, अभी पता लगाया जा रहा है। लेकिन डीजी जो ईओडब्ल्यू के हैं राजीव टंडन, जब ये रिपोर्ट आई उसके बाद पूरे दफ्तर को सील कर दिया गया। खुद डीजी राजीव टंडन जो है वो होम क्वारंटाइन हो गया, उनका जो पूरा स्टाफ है ईओडब्ल्यू का वो भी क्वारंटाइन हो गया घर पर। तो अभी एहतियात के तौर पे जो सावधानी बरतनी चाहिए उसके तहत सभी अधिकारी कर्मचारियों को जो है होम क्वारंटाइन कर दिया गया। हालांकि जो लगातार संपर्क में थे ड्राइवर के, बताया जा रहा है कि उन अधिकारी कर्मचारियों के सैंपल लिए गए, कल संभवतः उनकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि जिन जिन के संपर्क में भी आए हैं उनके भी अब टेस्ट कराए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में जल्द ही कोरोना वायरस की जांच के लिए रैपिड टेस्ट किट पहुंच रही है। रैपिड टेस्ट किट आने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच की जा सकेगी, जिससे लोगों को कोरोना जांच में सहूलियत मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया
कि आईसीएमआर के मानक के अनुसार की रैपिड टेस्ट किट बनाई गई है जो प्रदेश में सप्लाई हो रही है। किट के आने से लोगों को इसका लाभ मिलेगा। किट को लेकर कुछ लोग भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भ्रांति फैलाने वालों के तथ्य निराधार हैं। जो टेंडर निकला था उसमें आईसीएमआर ने जो सप्लायर, मैन्युफैक्चरर नहीं, जो सप्लायर जिन्होंने उनके शर्तों का पालन नहीं किया था उनसे सामान लेने के लिए उन्होंने मना कर दिया। और आप देखेंगे इसमें कंपनियां नहीं, ये कॉलम अगर आप निर्माताओं को देखेंगे, इधर 16 नंबर और 17 नंबर पे एक ही सप्लायर है। इधर आप देखेंगे तो वॉन्डफो, चाइना की कंपनी है वॉन्डफो। अगर ब्लैक लिस्ट किया जा रहा होता है या रोका जा रहा होता तो एक कंपनी का नाम एक से ज्यादा जगह नहीं आता। अब ये वॉन्डफो का नाम आप देखें कितनी जगह, वॉन्डफो का नाम आप देखते चलिए कितनी जगह, वॉन्डफो कंपनी का नाम आप देखिए कितनी जगह, यहां पर भी आप देखेंगे कि वॉन्डफो कंपनी का नाम। साथ ही आप देखेंगे कि कई कॉलम ऐसे हैं जिसमें मैन्युफैक्चरर का नाम ही नहीं है। मैन्युफैक्चरर ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, यहां भी आप देखेंगे कि जगह खाली है, ये किसी मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं है। अर्थात किसी सप्लायर ने टेंडर भरने का कागज ले लिया, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए कागज ले लिया, लेकिन सप्लायर तक का नाम नहीं दिया। तो ये जो कार्रवाई है केवल उन लोगों के विरुद्ध में कि इस काम में जो 11 तारीख को हमने बुलाया, हम आपको इन इन कारणों से भाग लेने लायक नहीं समझ रहे। किसको? सप्लायर को, मैन्युफैक्चरर को नहीं। ये 14 तारीख का सर्कुलर है जिसमें आईसीएमआर ने कौन कौन सी कंपनियों को वो मान्यता देते हैं उनका नाम लिखा है। और मेरे ख्याल से 11 नंबर सीरियल पे आप देखेंगे तो एसडी बायोटेक का नाम, कि आज दिनांक तक 14 तारीख को जो उन्होंने निकाला है वो लिखा है कि आज दिनांक तक कौन पात्र है, कल और भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। फिर 16 तारीख को आईसीएमआर का एक और नोटिफिकेशन निकलता है कौन कौन सी कंपनियां उस दिन तक वो मान्यता प्राप्त है। और आप देखेंगे कि 13 नंबर पे ये एसडी बायोटेक का नाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लॉकडाउन तोड़ने पर क्या खर्च हो रहा है, उन तस्वीरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। इंदौर की ये तस्वीरें हैं जहां जिंदगी बचाने में पूरा प्रशासन रात दिन जुटा हुआ है। 24 घंटे कड़ी मेहनत की जा रही है और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील हो रही है। लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे इस महामारी का संक्रमण कम हो सके। लेकिन कुछ लोगों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम दिनों की तरह सड़कों पर घूमने निकल पड़ते हैं, तो पुलिस ने भी उनका स्वागत उसी अंदाज में किया जिस अंदाज में वो घूमने निकले थे। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर सख्ती दिखाई गई। कहीं डंडे से पिटाई हुई तो कहीं एक दूसरे को डंडे पिटवाकर सबक सिखाया गया। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की पीट पीटकर हत्या के मामले में चौतरफा घिरी उद्धव ठाकरे सरकार पर अब मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने भी दबाव डालना शुरू कर दिया है। उमा भारती ने उद्धव ठाकरे को तल्ख अंदाज में चिट्ठी लिखी है। उमा ने लिखा है कि यदि उद्धव ठाकरे ने दोषियों और लापरवाह पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की तो इस पाप के भागीदार वे स्वयं भी होंगे। आपको बता दें कि पालघर में 17 अप्रैल की रात भीड़ ने कार में सवार होकर मुंबई से सूरत जा रहे साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी। रायपुर से खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया उपासनी परिवार को। पीएम ने फोन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजनीताई का हालचाल पूछा। रायपुर की पहली महिला विधायक का रखी है रजनीताई। बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने रजनीताई के पुत्र हैं। उपासने परिवार के कई सदस्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। पीएम मोदी का फोन आने पर उपासने परिवार काफी खुश नजर आया। रजनीताई वकील है जिनके एक पुत्र अब से कुछ समय पहले, या फिर ये कह लीजिए कि कांग्रेस सरकार के पहले
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुलपति भी बने थे जगदीश उपासने। उनके एक पुत्र छत्तीसगढ़ में सच्चिदानंद उपासने जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। तो उस परिवार से बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। मंत्रालय के बजाय अब संभागों का प्रभार मिल चुका है। मंत्रियों को मंत्रालय के बजाय संभागों का प्रभार दिया गया है। नरोत्तम मिश्रा भोपाल और उज्जैन संभाग देखेंगे। तुलसी सिलावट इंदौर और सागर संभाग के प्रमुख होंगे। कमल पटेल को जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। गोविंद राजपूत को ग्वालियर और चंबल, मीना सिंह को रीवा और शहडोल संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोरोना आपदा की रोकथाम के लिहाज से ये बंटवारा किया गया है। तो मंत्रालय न बांटकर फिलहाल संभागों का जिम्मा दे दिया गया है और संभागों में किस तरह से कोरोना को रोकना है, किस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उनकी रोकथाम करना है, क्या कदम उठाए जाने हैं, ये तमाम जिम्मेदारियां अब मंत्रियों के जिम्मे सौंप दी गई है।